चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर एट NTP when condensed to water occupies an approximate volume of। हमसे अब इसका मतलब समझ लो, इस क्वेश्चन का मतलब कि अपने को इस क्वेश्चन में NTP पर वाटर वेपर का वॉल्यूम दे रखा है और इसने कहा है कि अगर इस वाटर वेपर को हम कंडेंस कर दें यानी ठंडा कर दें तो जब ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा तब इसका वॉल्यूम बताइए। क्लियर? देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन नंबर 6। तो एक बात आपको पता होगी, यहाँ पे हम लोगों ने वाटर वेपर लिया है। वाटर वेपर को अगर हम इसका कंडेंसेशन कर देते हैं, कंडेंसेशन, तो यहाँ पर हमको लिक्विड वाटर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी फेस गैस है और इसकी फेस लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है। चलिए कंडेंसेशन का मतलब भी समझ लो। एक बात आपको पता होगी, बड़ी छोटी सी बात है कि किसी भी गैस को अगर हम ठंडा कर देते हैं यानी उसका कंडेंसेशन कर देते हैं तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? यहां पर देखो वाटर वेपर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 22.4 लीटर एट NTP। लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग देख चुके हैं कि एट NTP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज ऑलवेज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो यानी कि NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि 1 मोल वेपर दे रखी है। तो 1 मोल वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे, इसका कंडेंसेशन करेंगे, इसका कंडेंसेशन अगर हम करते हैं तो बच्चों हमें 1 मोल लिक्विड वाटर ही तो मिलेगा। क्लियर? अब 1 मोल लिक्विड वाटर का जो वेट होता है, जो भी वेट होता है वो एक्चुअली उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा और H2O का मॉलिक्यूलर वेट तो आप सबको पता है, वो है 18 ग्राम। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला है। और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ये होती है 1 ग्राम पर ml। इज इट? 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर हमको मास पता है 18 ग्राम, डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम निकल आएगा, इस फार्मूले में अप्लाई करो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास गिवन है 18 ग्राम और डेंसिटी अपने को दे रखी है 1 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ml पलट के ऊपर जाएगा, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 ml। आ गया होगा समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सॉल्यूशन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास। ठीक, 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं और उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा मास किस ऑप्शन का होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग मोल्स के 3 फार्मूले समझ लेते हैं। वो क्या है? देखो, नंबर ऑफ moles
इसको हम लोग n से शो करते हैं। क्या क्या फार्मूले हैं? सबसे पहला है वेट इन ग्राम अपॉन पार्टिकल वेट। अब ये पार्टिकल वेट का मतलब क्या है? पार्टिकल वेट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भाई पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? अगर क्वेश्चन एटम बेस्ड है तो उसका जो वेट होगा, पार्टिकल वेट जो होगा, वो उसका एक्चुअली एटॉमिक वेट होगा। अगर क्वेश्चन मॉलिक्यूल बेस्ड है तो उसका जो पार्टिकल वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर गिवन पार्टिकल आयन है तो उसका जो वेट होगा वो आयनिक वेट बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट ही रखना होता है ज़्यादातर, ठीक। दूसरा फार्मूला भी देख लो। दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट NTP अपॉन 22.4, ठीक है। 22.4 आपको पता ही है कि ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता है, यानी कि 1 मोल, अभी मैंने बताया था कि NTP पर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तीसरा और आखिरी फार्मूला देख लो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। ये Na क्या है? Na इज एवोगैड्रोस नंबर और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 ये होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। पहला फार्मूला क्या है मोल्स का? वेट अपॉन पार्टिकल वेट। सेकेंड फार्मूला वॉल्यूम अपॉन 22.4। थर्ड फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, 1 मोल का मतलब क्या क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है पार्टिकल वेट। पार्टिकल वेट का मतलब फिर से वही एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। और देखो, और ये पार्टिकल वेट किस में होगा? ग्राम में होगा। और देखो इसका मतलब है 22.4 लीटर एट NTP। लेकिन ये जो वैल्यू है ये फॉर गैस ही होती है, ठीक है ना। केवल गैस के लिए ही ये वॉल्यूम होता है, गैस या वाटर वेपर के लिए ये वॉल्यूम होता है, ठीक। नेक्स्ट आ गया, ये वैल्यू बराबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। और अभी अभी आप लोग सीख चुके हैं कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यही होती है। ये एक बात सीख गए। एक बात और सीख लीजिए, 1 मोल का मतलब और क्या क्या हो सकता है वो समझो। 1 मोल का मतलब 1 ग्राम एटम भी है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 ग्राम एटम गिवन है तो समझ जाना कि एक्चुअली वो 1 मोल क्वांटिटी उसने दे रखी है। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम। ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर उसने दिया है तो भी उसका मतलब 1 मोल ही होता है। ऐसे ही 1 ग्राम आयन का मतलब भी 1 मोल ही होता है। इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करता हूं। बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मास, ठीक, यानी कि 4 जो ऑप्शन अपने को गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा मास किस ऑप्शन का है ये हमें निकालना है। तो बारी बारी से निकालना पड़ेगा। चलो ए वाले को देखें सबसे पहले। ए का मतलब, ए में दिया हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल।
ओके, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। और 1 मोल का मतलब मैंने बताया था, 1 मोल वेट का मतलब पार्टिकल वेट होता है, और चूंकि एटम है तो इसलिए पार्टिकल वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो यहां पर एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ये वैल्यू क्या होती है, 12 ग्राम। यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें जो वेट आया वो आया है 12 ग्राम, 12 ग्राम आया। चलिए अब हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बी में हाफ मोल ऑफ CH4 गिवन है, हाफ मोल ऑफ CH4, ठीक है। और आपको भाई फार्मूले जो हम लोगों ने देखे थे, तो पहला फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन, चूंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉलिकुलर वेट रखा। वेट निकालना है तो वेट इक्वल्स टू मोल इनटू मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। अब ये मोल कितने दे रखे हैं, हाफ, और मॉलिकुलर वेट कितना होगा CH4 का, 16, तो यानी आ गया ये 8 ग्राम। ये दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सी भी यहीं पे देख लें हम लोग। सी दे रखा हुआ है 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर। अब वाटर है तो प्योर वाटर ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमें पता है सिंस डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ये 1 ग्राम पर ml होती है, तो अपने को वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी पता ही है, तो वेट निकाल सकते हैं ना, ठीक है। फार्मूला क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है 10 ml, 10 ml। तो ml कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम आ गया। तो ये 3 ऑप्शन तो हम लोगों ने चेक कर लिए। अब ये हम लोग लास्ट ऑप्शन पे पहुंच गए हैं, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिए। हाँ भाई, अब देखो डी ऑप्शन में दिखा दूं, तो डी ऑप्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये हो गया कि हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लास्ट वाला लगेगा, थर्ड फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर अपने को एटम दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यानी कि 1/2 का मतलब 0.5 मोल्स। कितने आ गए, 0.5 मोल्स। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक चीज़ है, इसमें अक्सर बच्चा जो है कंफ्यूज होता है। क्या दिया हुआ है, इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं तो एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है वो एटम की ही फॉर्म में आप कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए जाते तो हम लोग इस ऑक्सीजन को डाई एटॉमिक फॉर्म यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर करते, तब उसका जो मॉलिकुलर वेट होता वो 32 लेते। लेकिन ये हमने देखा कि ये एटम का क्वेश्चन है तो ऑक्सीजन एटम होगा और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट 16 ग्राम होता है। क्लियर, 16 ग्राम। तो अब हम लोग यहाँ पर रख दें मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। यहाँ पे एटॉमिक वेट रखेंगे। एटॉमिक वेट क्यों रखेंगे, अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे एटम्स के बारे में कहा गया, इसलिए ऑक्सीजन को एटम की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। तो वेट क्या हो गया, वेट क्या हो गया, वेट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। और मोल्स दे रखे हैं 0.5 हम लोगों ने निकाले हैं और ये होता है 16, तो आ गया 8 ग्राम। तो चारों ऑप्शन के लिए हम लोगों ने वेट निकाल लिया और ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑप्शन ए है उसमें मैक्सिमम वेट है 12 ग्राम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोग लेते ही रहेंगे, ले ही चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 6.022 into 10 power 22 molecules of nitrogen at NTP will occupy a volume of। तो जो अभी हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझी थी उसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद है? अभी ये है सॉल्यूशन नंबर 8। एक स्टेटमेंट कई बार मैं बोल चुका हूं और लिखवा भी चुका हूं पहले के क्वेश्चंस में। एट एनटीपी 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल ऑफ, यहाँ पे पार्टिकल्स लिख दो, ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये तो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये हमें हमेशा याद रखना होगा। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करोगे? यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है, सिंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 6.022 into 10⁻23 nitrogen molecules is equal to 22.4 liter at NTP। इतने मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल कितना करेगा? सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? इसलिए फाइनली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻22 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो वैल्यू 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻22 से। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, इसको अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 22.4 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या होता है? 2.24 लीटर। देखिए समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्यूशन नंबर 9 पे पहुंच गए। बस जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमेशा दिमाग में आप रखिए, और उन्हीं को ही बारी बारी से हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम लोग अप्लाई करते चले जाते हैं। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो भाई ये बात तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, सोडियम लिखा है यानी सोडियम एटम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक, और 1 मोल सोडियम एटम का जो वेट होगा, जो पार्टिकल वेट होगा, क्योंकि ये एटम है इसलिए इसका जो वेट होगा वो एक्चुअली एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और एटॉमिक वेट आप लोग जानते हैं इसका होता है 23
ग्राम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये 9th प्रॉब्लम भी हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग 10th प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 10th प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या है? द वेट ऑफ 350 ml ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 एटम हो। ठीक है, जैसे O2 N2, क्लियर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ग्राम। अपने को वेट भी गिवन है। द वेट ऑफ 1 एटम इज, हम लोगों से एक एटम का वेट पूछा गया है कि क्या होगा। तो चलिए आसान है, करते हैं हम लोग। आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी ही होगी। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होती है? दिस इज PV इक्वल्स टू nRT। हर बच्चे को पता होती। तो PV इक्वल्स टू nRT, तो PV इक्वल्स टू मोल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट में। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू R इंटू T। यहाँ पर M डैश क्या है? दिस इज मॉलिकुलर वेट, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है वो समझ लो। निकालना है हम लोगों को मॉलिकुलर वेट, सबसे पहले निकाल लो। निकालना तो एटॉमिक वेट है, सब एटॉमिक वेट निकालना होगा, उसके बाद ये भी निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो मॉलिकुलर वेट M डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट इनटू, इसको इधर ले जाओ तो ये दोनों नीचे चले आएंगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब वेट कितना दिया हुआ है ग्राम में? 1 ग्राम रख दो। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो क्यों मैं बता रहा हूं उसका रीज़न अभी आप लोग समझेंगे। और यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, लेकिन वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब इसकी यूनिट केल्विन होती है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दिया जाए, कर दो। तो यानी कि 0 में 273 ऐड करो तो 273 ही तो आएगा अपॉन प्रेशर। प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 रखा, इनटू वॉल्यूम दे रखा है 350 ml। ml में पुट नहीं कर सकते, रीज़न क्या है? अभी मैंने कहा कि R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है। क्वेश्चन में किस में दिया है? मिलीलीटर में दिया है। तो सबसे पहले हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 0.7, यह आ गया 32। ठीक है, वैल्यू 32 के आसपास आएगी, तो हम लोग 32 लेंगे। तो मॉलिकुलर वेट तो निकल आया अपना 32। अब मॉलिकुलर वेट निकल आया, अब हम लोगों को एक बात इसने दे रखी है, सिंस मॉलिक्यूल इज डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक का मतलब समझ गए कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो। तो मॉलिकुलर वेट पता है, एटॉमिक वेट निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दें, कर दो। एटॉमिक वेट बराबर फार्मूला है मॉलिकुलर वेट अपॉन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। एटॉमिसिटी का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल एटम्स हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी हो जाती है। अभी ये डाई एटॉमिक है तो इसका मतलब कि इसमें 2 एटम होंगे, तो एटॉमिसिटी इसकी 2 रखोगे, 2।
मॉलिकुलर वेट दे रखा है, निकाल चुके हम लोग 32 अपॉन एटॉमिसिटी 2 है, तो एटॉमिक वेट कितना आ गया 16 आ गया, और एटॉमिक वेट आया 16 ग्राम। 16 ग्राम। अब क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या गया है, द वेट ऑफ वन एटम इज, एक एटम का वेट पूछा गया है। तो जब हमने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले की बात है कि आपको बताया था कि एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब पार्टिकल वेट बताया था। पार्टिकल वेट अगर पार्टिकल एटम है तो 1 मोल का मतलब एटॉमिक वेट हो जाएगा। उसी के आगे लिखा था 22.4 लीटर वॉल्यूम, उसी के आगे लिखा था 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम लोग Na से शो करते हैं, लेकिन आपके जो ऑप्शन है बुक के ऑप्शन में इसको कैपिटल N से शो किया गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे अप्लाई करो। सिंस वेट ऑफ n है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, फिर से बता दूं 6.022 इंटू 10⁻23 वेट ऑफ n एटम्स इक्वल्स टू 16 ग्राम। सो वेट ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू 16 अपॉन n ग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।